एक लाइक तो मिलना चाहिए। वंदे मातरम स्टूडेंट। वंदे मातरम सर। कैसे हो? बढ़िया है। अच्छी है। कहाँ से आया है? लंदन से। लंदन से। लंदन से। ना कहाँ से? लंदन से। तो ना कोई नंबर कितने पढ़ने हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के? ना 24 नंबर पढ़ने हैं। इससे पहले कौन थे? 23 ना मॉडल्स वाला था ना। उसके बाद में 24 लिखो ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कोई नंबर 24। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कोई नंबर 24। इंट्रोडक्टरी ना हो गई बंदो? वैसा है ले। बोलिए सर। हो गए? नहीं। वैसा खा। यस सर। हो गए? ना ना। देखो हम क्या देखें? पानी ले आओ। हाँ ना। खाली बोतल। दो कितना ले रहा है सर? दीजिए का चक्का बड़ा टाइट लगा है। कितना देर मनी लिखल बा। मनी
मरल पूछो देयर आर मनी मैन मनी यानी धन तो मार खूब धन मनी ए मैन ये भी तू बोला भैया पे चल रहा है कुछ ना कोई ना जैसे रात में तारे टिमटिमा लगा सकते थोड़ा सा ना स्टैंडिंग गॉड दवा का भी कैसे माने पहले तो मैंने मेरे पास गया चौपल स्टैंडिंग ये मेरा कार चेंज किया हो गए अबे नहीं तो सर्टिफिकेट बोला था देखो बंदो ए भैया ध्यान दो ना देयर के बाद जब वर्ब आते हैं उसके बाद में नाउन प्रोनाउन होते हैं तो वर्ब जो होती है नाउन प्रोनाउन के हिसाब से लगती है समझे ना कि देयर के हिसाब से ना देयर हो चाहे इट हो दो ऐसे सब्जेक्ट है जो किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रयोग किया जाता है ना तो यहाँ पर देयर का मतलब हो गया किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पर ना देयर का प्रयोग होता है रियल में ये सब्जेक्ट ना होती है ना इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं चाहे डमी सब्जेक्ट कहेंगे समझे इंट्रोडक्टरी देयर कुछ बुकों में लिखा जाता है चाहे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह सकते हो या डमी सब्जेक्ट बोल सकते हो ना तो इसके अनुसार नाउन प्रोनाउन ना नाउन प्रोनाउन इसके अनुसार या देयर के अनुसार से वर्ब ना लगेगी आएगी तो किसके हिसाब से नाउन प्रोनाउन के हिसाब से अगर नाउन प्रोनाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब कैसी होगी सिंगुलर और नाउन प्रोनाउन प्लुरल हुआ तो वर्ब कैसी होगी प्लुरल होगी जैसे ना देयर आर समवन एट द गेट कोई दरवाजा पर ना कोई गेट पर खड़ा है ना तो यहाँ पे समवन कोई खड़ा है समवन सिंगुलर हुआ कि प्लुरल ना कोई ना कोई खड़ा देखी ना एक हुआ तो वर्ब कैसे सिंगुलर इसलिए आर नहीं का होगी मेनी मैन मैं बताया था बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट मेनी मैन है कि नहीं मेनी मैन के हिसाब से क्या होगी ना सिंगुलर मैं जब मैंने वाला पोई पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि मेनी के साथ में हमेशा हमेशा प्लुरल वर्ब की जरूरत होती है मेनी के साथ में मेनी मतलब बहुत बहुत का मतलब क्या होता है ज्यादा सब्जेक्ट हो गई ना मतलब ज्यादा हो गई मेनी का मतलब जब ज्यादा हो गई तो कौचे प्लुरल वर्ब ना लेकिन एक एक केस होते हैं मेनी या मैन चाहे मेनी उसके बाद में यहाँ पर नाउन जो होगी सिंगुलर होगी और जब मेनी मैन हो गए तो यहाँ पर इसके अनुसार सिंगुलर हो गई सिंगुलर होगी तो इसके अनुसार कौचे सिंगुलर वर्ब तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी आ जाएगी वर्ब आर के इज उसके बाद में सम प्रॉब्लम्स यहाँ पे सम प्रॉब्लम सब्जेक्ट है सम प्रॉब्लम सब्जेक्ट है कि नहीं जब सम प्रॉब्लम सब्जेक्ट है सम प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है ना सम प्रॉब्लम्स सम के हिसाब से यहाँ प्रॉब्लम ही होगी ना तो इसीलिए जब ये सब्जेक्ट पूरा हो गई तो वर्ब भी कैसी आएगी ना पूरा तो बताओ सेम से सिंगुलर होते हैं कि प्लुरल ना प्लुरल नहीं सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस शामिल है आप जब हटाएंगे तब आएगी का सिंगुलर जब ये हटेगी तब होगी कैसे प्लुरल जब लगी रहेगी तब का है सिंगुलर लगाया तो ढेर कम बात कर नहीं वे बात नहीं चलती है वर्ब में एस और एस लगा कर सिंगुलर बनाई जाती है और वही नाउन में एस और एस लगा के क्या बनाई जाती है प्लुरल बनाई जाती है ना वर्ब हमेशा क्या होती है प्लुरल होती है और एस लगा के सिंगुलर बनाई जाती है नाउन हमेशा क्या होती है सिंगुलर होती है उसमें एस और एस चाहे और कुछ और चीज की प्रबंध करके उसे बनाते हैं कौन सी प्लुरल बात पहले पढ़ रही है आए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो
नेक्स्ट पॉइंट ऐसे क्वेश्चन के लिए लाइक जरूर मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वो भी केटीएम सर के लिए। वेलडन सर। ना यहाँ पर देने से क्या होगी, जहाँ देना हो वहाँ दोगे तब तो मिलेगा सर। ना वहाँ पर दोगे तो मेरे और तुम लोग दोनों के लिए फायदा होगी। मेरी फायदा होगी तो मैं किसको दूंगा, मैं किसके लिए बनाऊँ, तुम्हें लोग के लिए बनाऊँ ना, मेरे से फायदा हो जाएगी सर जी के लिए ताली बजा दो ना। थैंक यू बहुत याद है ना 25 नर पोई कूलर सुमन से जाना निकल ले सीधा उठा बैठा लाख सब्जी तो बांका कमर लपटत रहले कहीं हां आ सके बोलो इसी तो पहला स्मॉल मगर सर जी सही लिखा स्मॉल और कैपिटल का भी मायने रखता है ना। हाँ स्मॉल कैपिटल का मायने तो है तो ऐसे ही तो तुम लोग वहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे ये वाली
सही है तो हो गए मित्रों, यस सर। समझाए हैं? देखो समन्स का होता है जो मतलब ये लीगल नोटिस होता है, लीगल नोटिस कानूनी बुलावा कानूनी बुलावा, लीगल नोटिस ना। जैसे कहीं से आ गई नोटिस, हाँ वे कानूनी बुलावा होता है, अब जाना ही पड़ेगा। वे सरकार के नजर में होते हैं ना। अब जिसके अनुसार नोटिस तो आती है कोर्ट से, जैसे भी आती है ना, वे क्या होते हैं? कानूनी बुलावा होते हैं। कानूनी बुलावा आ गया तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। तो समझ जो होते हैं वे प्लूरल ना, समझ जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, समझ से जो होते हैं क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। अब ये मत कहना कि समझ से ऐसा है ये हो जाएगी कौन सी प्लूरल, ऐसी बात नहीं है ना। नहीं तो तुम लोगों को छोट पर से सिखाया गया जिसके लास्ट में एस देख लेना, वे क्या होगी? ज्यादा होगा ना। ज्यादातर पूरा होती है, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, जैसी होती है ना। समन्स है जो ये क्या होते हैं? पूरा होते हैं ना, सिंगुलर होते हैं। सॉरी ना, जो समन्स होते हैं जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होगी तो कैसी बार? सिंगुलर बार। और समन्स से जो होता है प्लूरल नाउन होती है, प्लूरल नाउन होगी तो कैसी बार? प्लूरल बार। तो यहाँ पर हाउ मेनी समन्सेस का है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो कैसी बार? वर होगा, वर होगा, वज नहीं, वर होगा। वर होगा वर। उसके बाद में नो समन्स क्या होगी? हैज ना। सिंगुलर के साथ में कौन सी? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब। हैज हैव हैव नहीं, नहीं हैज हैज होगी। हैव नहीं हैज। अगला पढ़िए बिफोर समझे? बिफोर बोला नेक्स्ट पॉइंट। और भी का ऐसा तारीख वर्षी करता है। 26 वर्षी कर सकते हैं। बिफोर छब्बीस। कम कमा दे जल्द कोई नंबर 26 कम कमा दे। मारे को लाइक ना चाहिए मारे ना मीन्स लाइक छोड़ो लात भी दे दे हम ना मीन्स ध्यान दो बच्चों। ओ छोटकू मियाँ, बोलिए सर। बच्चे लोग ध्यान दो मीन्स का मतलब दो होता है। एक होता है इनकम, एक होता है और दूसरा का होता है माइनर मेथड। मैनर जब इनकम हो गई इनको मने मिलेगा ना तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब माइनर मेथड होगा तो ये इसके साथ में ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर प्लूरल ना, सिंगुलर नाउन बन जाएगा नहीं तो प्लूरल नाउन बनेगा। इनकम होगी तो ये प्लूरल नाउन, ये प्लूरल नाउन बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा तभी तो होती है प्लूरल वर्ब। और यहाँ सिंगुलर नाउन बनेगा तो यूज कैसी होगी? वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ में यूज कैसी होगी? प्लूरल वर्ब। समझे? इनकम संग पूर्ण ना मेंस का मतलब होता है इनकम चाहे माइनर मेथड। मींस मैंने इनकम जब इनकम का सेंस देगा मीन्स तो यहाँ पर हो जाएगी इसके साथ में प्लूरल वर्ब, और माइनर मेथड में देगा तो सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है। लेकिन ना सिंगुलर नाउन होगी तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन होगी तो प्लूरल वर्ब। कहोगे सर ये कैसे पता चलेगी? एग्जांपल ना तो एग्जाम्पल जो होगी उदाहरण के सेंटेंस के सेंस पर इसका ज्ञान
सेंटेंस के सेंस पर होगी। अब आरो पूछो सेंटेंस के सेंस पर होती है। सेंटेंस के सेंस पर होती है ना। इसका क्या है ना, सेंटेंस के सेंस पर होती है, समझे? हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल तो ये वो क्या लिखे हैं, इसका नाम ज्ञान इसका ज्ञान देयर आर मेनी मीन्स of doing this. Doing this. दूसरा चलिए सेंस लिख ले बड़ा। all means हाँ सेंस पर have been tried to make it a grand success. It a grand success. Her means मनी इमेंस is as kind is so is kind by this car. As kind is so she can't buy this car. Affair means do not always bring success. उनको लिख ले बता जिसका जो ना तो बन लिख ले बढ़िया से मेक मनी बनाना मेक नाले इंडिया लिखा हुआ Success. SUC double C SC SC तीनों में डालते हैं। सही वहाँ पे पाया हुआ है ना BUI सजटी लौकाई लिख के देखो सर गिरी ना होता है। यार ये हमेशा बोला जाता है ना चलना हो गए बंधु हाँ चलिए लास्ट में होगी मित्रों, BUI है सर। हो गए। हाँ सर जी हो गया। समझाए बुझाए? ना देखो ना हम ना देखो, मेंस का मतलब क्या होती है? दो चीज होती है ना। मेंस का मतलब इनकम हो गई, नहीं तो मेहनत मेथड हो गई। जब इनकम हो गई तब भार कैसे हो गई?
पोलर हो गए जब मीन्स का मतलब माइनर मेथड हो गए तो ना माइनर मेथड हो गई तो क्या हो गई सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है ना डिपेंड करता है उसके सेंस पर। इनकम का मतलब समझते हो ना आय आय आमदनी रुपया पैसा और माइनर मेथड का मतलब होता है तौर तरीका तरीका विधि ना जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी मीन्स कुछ और ही पढ़ने की जरूरत नहीं देयर आर मेनी मीन्स ए आ गए सिंगुलर है ए आ गए सिंगुलर है ना मेनी मीन्स सिंगुलर मेनी मीन्स के हिसाब से क्या होगी सिंगुलर बार यहाँ आर नहीं इज होके ना उसके बाद में ऑल मीन्स यहाँ पे ऑल हो गए मीन्स हो ना ऑल मीन्स है। अब देखो यहाँ पे ग्रैंड सक्सेस है सफलता मिलती है रुपया पैसा से विधि करने से कौन तौर तरीका करने से ना तो यहाँ पर मीन्स का मतलब क्या होगी तौर तरीका और इसमें क्या होगी डूइंग दिस ना इसे करने की ना मेनी मीन्स समझे तो इसमें क्या है इसमें भी तरीका है इसमें भी ना इसमें भी तरीका है तो इसमें क्या हो गया ऑल है ऑल के हिसाब से पूरा हो गए तो क्या हो गए पूरा हो गए ना हाँ उसके बाद में हर मीन्स एज स्कैंट शो से कैन नॉट बाय दिस कार। अब यहाँ पे बाय का प्रयोग हुआ बाय का प्रयोग है तो यहाँ मीन्स का मतलब क्या होगी इनकम होगी तौर तरीका होगी ना तौर तरीका होगी इनकम यहाँ खरीदने की बात होगी तो यहाँ पर इनकम की बात होगी जब इनकम की बात होगी तो सिंगुलर के फुल जब इनकम की बात होगी तो फुल एज नहीं आर होगी। अफेयर मीन्स डू नॉट ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस यहाँ पे भी सफलता यहाँ पर भी तौर तरीका की बात होगी है ना तौर तरीका आ गया है मीन्स के लिए आ आया फिर एडजेक्टिव है क्या हो जाएगी यहाँ पे ना आ होगा सिंगुलर तो यहाँ पे क्या होगी डू होगी कि डॉज होगी हो गए हाँ नीचे धैल रहना गया नेक्स्ट नीचे धैल रहा ना पॉइंट नंबर 27 पॉइंट नंबर 27 वेजेस वेजेस का मतलब दो होता है वेजेस का मतलब जो रिजल्ट हो गए रिजल्ट हो गए वेजेस का मतलब जो रिजल्ट ये नाउन हो जाएगी नाउन की तरह काम हो गए और यहाँ पर वेजेस का मतलब हो जाएगी पेमेंट रिजल्ट ना वेजेस का मतलब एगो हो गई वेजेस का मतलब रिजल्ट हो गई वेजेस एगो वेजेस का मतलब क्या हो गई पेमेंट हो गई खाली है ना रिजल्ट और वेजेस का मतलब रिजल्ट होते हैं और वेजेस का मतलब पेमेंट होते हैं। जब वेजेस का मतलब रिजल्ट हो गई तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब ना जब वेजेस का मतलब पेमेंट हो गई तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब समझे। जब वेजेस का मतलब रिजल्ट हो गई या जब वेजेस का मतलब पेमेंट हो गई आप कहोगे कि सर जी इसमें कैसे पता चले कि वेजेस का मतलब रिजल्ट हो रही है कि वेजेस का मतलब पेमेंट हो रही है पेमेंट ना तो इस पर भी वही कॉन्सेप्ट है
ना सेंटेंस के सेंस पर समझे जाएंगे, ना सेंटेंस के सेंस पर समझे जाएगी तब जाके बनाई जाएगी। ना पहले पता करने पड़ेगी रिजल्ट है कि पेमेंट है, तब रिजल्ट और पेमेंट के जब कंसीडर हो जाएगी, फैसला हो जाएगी, तब उसके बाद में वर्ब के फैसला हो जाएगी। जब वेजेस का मतलब रिजल्ट हो गई तो कैसे वर्ब ना सिंगुलर वर्ब, और जब वेजेस का मतलब पेमेंट हो गई तो कैसे वर्ब प्लुरल वर्ब। फॉर एग्जांपल इट गोज विदाउट saying that wages of saying wages of saying the wages in India which are very low. Side. आई वेरी सॉरी। छुट्टी है मार सकते हैं, घूम करके मार देंगे। 6 बार छुट्टी हो गई, लागल छुट्टी हो रही जाएगा। फिर निकले बड़ा जैसे प्लस हटो हो गए मित्रों। ना सर जी, तो देखो हाँ नाम ना वही तो पूछे समझाओ। ये सर हम हेरी क्या कर रहे हैं? लो LOW ना अब यहाँ पर ध्यान देने बात है कि किसी में ना रिजल्ट है और किसी में पेमेंट है। रिजल्ट हो गई तो प्लुरल वर्ब और ना रिजल्ट हो गई तो सिंगुलर वर्ब और पेमेंट हो गई तो प्लुरल वर्ब। तो देखो आई इट गोज विदाउट सेइंग दैट वेजेस ऑफ सिन। सिन मतलब क्या होते हैं? पाप होते हैं। पाप ये मैंने पाप हो ना पाप में क्या हो सकते हैं? पेमेंट हो सकती है। नहीं रिजल्ट रिजल्ट हो गया। है। जैसे ना। करने वैसे हो गए। हाँ रिजल्ट ना हो गए तो जब रिजल्ट हो गए तो कैसी बात बोल रहा वो होगा ना। तो क्या हो गए? सिंगुलर सिंगुलर सही है कि गलत है? सही ले ले निशा बताओ सही है कि गलत है? जी सही है। सही है तो गलती बता पानी पी रहा है। सही है कि गलत है? सही है। ना सही है ना। नेक्स्ट ना यहाँ पर वेजेस का मतलब क्या हो गया है? रिजल्ट। उसके बाद में है द वेजेज वेजेस ना द वेजेज द वेजेज इन इंडिया इज आर वेरी लो। इंडिया में जो मजदूरी है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। ना इंडिया में जो मजदूरी है वो क्या है? लो है। लो कम है। पेमेंट की बात हो रही है। पैसा ना पेमेंट की बात होगी तो आर प्लुरल पुनरा पूरा होगी तो आर आर। ई कैसे होगी ना टाइम होगी ना टाइम हो गया रहने दो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय माता